नमस्ते माय यूट्यूब फैमिली, मैं शोभा गुप्ता आप सबका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ, शोभा राजन ब्लॉग्स पर। तो आप सबका मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पर पूरे 22,000 सब्सक्राइबर कंप्लीटेड हो चुके हैं। तो इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। और ये वीडियो आज बनाने का मेरा मकसद यही है कि महाकुंभ के जब से हम महाकुंभ से आए हुए हैं, हमें पर्सनली बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, फोन कॉल्स भी आ रहे हैं, बहुत सारे रिलेटिव्स भी हमसे ये पूछ रहे हैं कि आपको क्या क्या फेस करना पड़ा, वहां क्या प्रॉब्लम्स आपने देखा और हमें क्या बच्चे लेकर जाना चाहिए, बुजुर्गों को अकेले भेजना चाहिए, किस तरह से क्या होगा वो सब मैं आपको बताती हूँ। कि हमारे साथ हमने भी बहुत प्लान करके गए, बहुत सारे वीडियोस देखे सोशल मीडिया में, हमें भी लगा कि हमें कुछ भी वहां प्रॉब्लम नहीं आने वाला है क्योंकि हमने जो डेट चॉइस किया था हमारा वो था 25-26 का। जी हाँ, हम 24 को ही अपने घर से निकल चुके थे, बाय ट्रेन हम गए हुए थे और हम वहां पर 25 को पहुंचे और 25 और 26 पूरा दिन हमें प्रयागराज में ही रहना था महाकुंभ में। हमने ये सोचकर वहां पर गए थे। हमने होटल्स भी लकीली पहले से कर गए थे क्योंकि वहां होटल्स वगैरह भी कुछ नहीं मिल रहे और जो भी मिल रहे हैं ना वो बहुत ज्यादा कॉस्टली है। तो फिर हम वहां पर गए थे। जो रूम हमने किया था ना वो लगभग आप देखोगे ना तो 500 रुपीज का ही हो सकता है, लेकिन हमने उसका 4,000 रुपया दिया है पर डे का। तो हमने वो पहले से कर लिया था, तो वो तो हमारा एक प्रॉब्लम नहीं था, हमें रहने के लिए मिल गया। और हमारा जो ट्रेन था ना वो छ्योकी स्टेशन पे था, जी प्रयागराज का छ्योकी स्टेशन, वहां तक हमारा स्टॉपेज था। तो हम वहीं पर उतर गए और हमने वही स्टेशन के पास ही रूम्स ले लिया। फिर हमें वहां से बाय रोड ही जाना था जहां पर पूरा महाकुंभ लगा हुआ है। तो हम सुबह जब वहां से निकले और हमें वहां तक जाने के लिए ना कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ। वहां पर ना डिफरेंट घाट से, एक अरेल घाट है, एक आपको वो हनुमान मंदिर के पास छोड़ेंगे, इस तरह से बहुत सारे जगह बने हुए हैं। तो जब हमने वहां पर लोकल लोगों को पूछा, जैसे हमारे होटल्स वाले जो भैया हैं उनसे पूछा, तो वो बोले कि आप अरेल घाट में चले जाइए, वहां आपको ठीक रहेगा। तो हमने अरेल घाट तक हम गए, हमें वहां पे गाड़ी मिली, लेकिन कुछ दूर समझिए कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर दूर पहले ही हमें गाड़ियां छोड़नी पड़ी और हमें चलकर जाना पड़ा। नो प्रॉब्लम, हम वहां गए क्योंकि कम चलना था, भीड़ भी बिल्कुल भी नहीं था। शाम के समय हम गए थे जस्ट वहां देखने एक बार, हमें लगा कि हम लाइटिंग शो वगैरह देख लेंगे, लेकिन उस दिन लाइटिंग शो नहीं हो रहा था, तो जस्ट हम घूम के आ गए। फिर नेक्स्ट दिन का बात था, हमें लगा हमें आराम से ऐसे ट्रांसपोर्ट वगैरह मिल जाएंगे जाने के लिए, टेम्पो रिक्शा चल रहे थे। तो नेक्स्ट दिन भी हमने एक टेम्पो किया और हमारा पूरा फैमिली उस टेम्पो पे साथ में हम गए संगम घाट जाने के लिए। तो फिर से हमने उन्हें वही अरेल घाट में ही हमें छोड़ने के लिए बोला। जब हम सुबह गए ना तो उसी घाट का जो रात के समय थोड़ा पास, हमें 1.5 किलोमीटर ही चलना पड़ा, सुबह के समय हमें लगभग 3 किलोमीटर चलना पड़ा वो घाट तक जाने के लिए। उतना दूर भी हमने मैनेज कर लिया, ठीक है। बहुत भीड़ था, बहुत ही लोगों का सैलाब आया हुआ था, तो इतना ठीक है हम लोग चल लिए। फिर हमें पता चला कि हमें पीपा पुल क्रॉस करना पड़ेगा, उस तरफ हमें जब नाव से जाना है संगम नहाने, वो इस घाट के उस तरफ है और उस तरफ गाड़ियां नहीं जाती हैं, तो हमें पीपा पुल से ही क्रॉस करना है। फिर हमने पूरा पीपा पुल क्रॉस किया। हमारे साथ छोटे बच्चे थे, ज्यादा छोटे नहीं है मेरे बच्चे, 11 साल और 13 साल के हैं, तो मैंने मैनेज कर लिया। लेकिन इतने बड़े बच्चे भी परेशान हो गए चलते चलते। हमने जब पीपा पुल क्रॉस कर लिया, उसके बाद हमें जाना था संगम घाट के लिए, लेकिन वो वहां से कम 4 किलोमीटर कह सकते हैं दूर था। अब बस हम चले जा रहे हैं, वहां पे सेक्टर्स वगैरह हमें दिख रहे हैं, अखाड़ा वगैरह सब दिख रहे हैं, बस हम उन्हें देखते हुए चले जा रहे हैं। एक बात बता दूं, खाने पीने का ना कोई तकलीफ नहीं है, सब जगह आपको पानी, खाना, फ्रूट्स वगैरह सारा अवेलेबल है, तो खाने पीने का कहीं भी कोई तकलीफ नहीं है। खाने पीने रहने सब का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, लेकिन अब बस चलना है। 4 किलोमीटर जब हम चल रहे हैं, फिर हम कुछ लोगों से पूछ भी रहे हैं, कुछ अच्छे लोग पोलाइटली बता भी दे रहे हैं, लेकिन जो लोग खुद बाहर से आए हुए हैं वो लोग खुद भी नहीं जान रहे, वो हमसे पूछ रहे हैं। और हम बस चले जा रहे हैं वो संगम घाट, जहां नाव बहुत सारा होगा, वहां पर हमें संगम घाट जाने का रास्ता मिल जाएगा, ये सोचकर हम पहुंच गए। 3 से 4 किलोमीटर हम चलते चलते पहुंचे। लगभग सुबह हम निकले हैं अपने होटल से 8 बजे और हम 12 बजे तक अभी तक हमने स्नान नहीं किया है। फिर हम वहां पर पहुंचे तो वहां नाव की इतनी भीड़ थी, वहां पर भी लोग स्नान कर ले रहे थे किनारे में,
बहुत भीड़, बहुत भीड़, लोग वहीं पर स्नान कर रहे हैं, वहीं चेंज कर रहे हैं। और फिर हमें तो नाव लेके जाना था। फिर नाव वाले की जगह पे जब हम जाके देख रहे हैं तो वहां पे इतना भीड़ है, वो नाव वालों के साथ बार्गेनिंग करने में, मतलब अगर आप जो वो बोल रहे हैं आप उतना नहीं दिए तो अगला बंदा रेडी है उसमें जाने के लिए, आपको उतना देना पड़ेगा। तो हमें 10,000 बताया गया, हम बार्गेनिंग करके उस 6,000 में, मेरे हस्बैंड और मेरे नंदोई लोग, हम तो लेडीज कुछ नहीं कर रहे थे, हम पीछे ही खड़े थे। जैसा हमारे घर के बड़े बड़े मेरे हस्बैंड और नंदोई लोग कर रहे थे वो बार्गेनिंग करे और एक नाव ठीक हुआ। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ उस नाव पे बैठने का। उस भीड़ को चीरते हुए आप उस नाव पे चढ़ोगे कैसे? और जो दूसरे नाव वाले हैं ना, उस नाव को वो पलटने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनका नाव पहले आए। तो वहां पर तो एक अलग ही हमारा डर जो था, मैं अपना डर मैं अपने बच्चों के सामने जाहिर नहीं होने दे रही थी, क्योंकि मेरे बच्चे एकदम से डरे हुए थे, रोने लगे थे, मम्मी हम पानी में गिर जाएंगे। फिर उनको हमने शांत किया और फिर हम नाव पे बैठकर चले गए संगम घाट। वहां बहुत अच्छे से शांति से हमने स्नान किया। वहां भीड़ बिल्कुल भी नहीं था, भीड़ कुछ नहीं, तो कुछ लोग थे आराम से जा रहे थे संगम घाट में, वहां पर स्नान कर रहे थे, बहुत अच्छा लगा। वहां से हम जब स्नान करके आ गए, फिर से हमको वहीं पर नाव वाले ने छोड़ा जहां पर हमें बैठाया था। फिर वहां पर वही ट्रैफिक वाली प्रॉब्लम, पूरे नाव सारे इकट्ठे हो जा रहे हैं और वो एक दूसरे को इधर पलट रहे उधर पलट रहे। अब डर कैसे उतरे, उस डर का माहौल। तो फिर हम वहां से उतरे, फिर वहां से हमने जो चलना स्टार्ट किया। अब हमें जाना था, हमारा नेक्स्ट था कि हम हनुमान मंदिर जाएं, वहां पे दर्शन करें, साधु महात्माओं का दर्शन करें। पूछते पूछते हम बड़े हनुमान जी मंदिर तक जाने का रास्ता बस चले जा रहे हैं। बस उसके बाद क्या हुआ ना, एक ऐसा टाइम आया कि हम बहुत थक गए। थोड़ा सा हमने कुछ नाश्ता वगैरह खाने का सोचा, तो वहां पर हमें पता चला कि जो नाश्ता जो स्टॉल वगैरह लगा है ना, वो लोग बाइक्स दे रहे हैं। वो लोग पर पर्सन 100 रुपीज लेके बाइक से आपको कुछ दूर तक छोड़ देंगे, जहां तक पुलिस का बैरिकेडिंग नहीं है, परमिशंस हो रहे हैं, वहां तक बाइक से छोड़ देंगे। तो मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों बच्चे, हम लोग वहां वेट किए और उस बाइक में वेट जाने के लिए हमें लगभग 1.5 घंटा वहां पर वेट करना पड़ा। हम थोड़े दूर चले गए, फिर वो बाइक वाले भी हमें एक पीपा पुल के पास जाकर रोक दिए। फिर हमने उन्हें पर पर्सन 100 रुपीज दिया, हम 4 लोग थे तो 400 रुपीज हमने उन्हें दे दिया। फिर वहां पीपा पुल क्रॉस करके हम सोचे कि शायद हनुमान मंदिर सामने ही है, दिख रहा था हमें ऐसा, लेकिन वो ऐसा नहीं था। फिर वहां पर पीपा पुल हमने, फिर वो लंबे से पीपा पुल को मैंने फिर से क्रॉस किया चलकर, और फिर चलते चलते हम हनुमान मंदिर के पास जब गए तो क्या देखते हैं, वहां इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़, पूरा लाइन लगा हुआ था, बहुत ज्यादा, कम से कम 2 किलोमीटर का तो लाइन लगा हुआ था। उस लाइन में खड़े होने के लिए हमारी हिम्मत नहीं थी, हमारा हिम्मत जवाब दे चुका था, शाम हो चुका था और बच्चों का भी हमें चेहरा देखना था कि उन्हें भी हम क्यों इतना ज्यादा उन्हें हम टॉर्चर कर रहे हैं। कि तो हम बोले कि देखो, हम फिर नेक्स्ट टाइम आ जाएंगे और हनुमान जी का दर्शन कर लेंगे, लेकिन इस बार नहीं होने वाला हमारा हनुमान जी का दर्शन। तो हमने वहां पर वो आइडिया ड्रॉप कर दिया कि आज नहीं, यहाँ पर हम नाश्ता पानी वगैरह कराकर बच्चों को, जो हमारे साथ और फैमिली मेंबर्स गए थे, वो लोग का दर्शन हो गया लकीली। क्योंकि क्या हुआ ना, वो लाइन में खड़े नहीं थे, वो थोड़ा सा गेट के पास ही कुछ फूल वगैरह खरीद रहे थे और अचानक से जब भीड़ गया तो उसी भीड़ में वो साथ में चले गए, तो उनका लकीली दर्शन हो गया, लेकिन हमारा नहीं हो पाया। तो हम उसे बाद में कर लेंगे, ये सोच के हमने अपने मन को संतुष्ट किया कि हमें अभी रिस्क नहीं लेना है। उसके बाद हम वहां से स्टार्ट करें कि अब हमें जैसे भी करके अपने होटल पहुंचना है, क्योंकि वहां से बहुत दूर था। जो हनुमान मंदिर है वहां से चौकी स्टेशन बहुत दूर है, तो वहां से अब हमको जाना है। तो बस हम भीड़ के साथ चले जा रहे थे कि अब निकलेंगे हमें गाड़ी मिलेगी, अब निकलेंगे हमें गाड़ी मिलेगी, तो हम कम से कम जा सकेंगे। लेकिन ऐसा नहीं था। मैंने क्या किया, वहां पे एक होटल वाले भैया को पूछा, भैया थोड़ा हेल्प कर दीजिए कि हमें यहाँ से गाड़ी किस दिशा में जाने से जल्दी मिलेगी। तो वो होटल वाले भैया बोले कि भूल जाइए मैडम, 6 किलोमीटर लगभग आपको चलना पड़ेगा। ये सोचकर मैं थोड़ा सा ये हो गई, क्योंकि सुबह से हम चल ही रहे थे और फिर 6 किलोमीटर हमको चलना है और बच्चे साथ में। मैं मैनेज कर ले रही हूँ, मेरे हस्बैंड मैनेज कर ले रहे हैं, हम चल लेंगे, लेकिन बच्चों को थोड़ा सा सोचना पड़ता है ना। फिर हम वहां से 6 किलोमीटर, चलो मैं अपने मन में ये रखी थी, और सच में 6 नहीं 8 किलोमीटर हमने चला। बस चले जा रहे हैं, सब जगह बंद, और बीच में वीआईपीज की गाड़ियों को पूरा अच्छे से एंट्री दिया जा रहा है, उनके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो अच्छे से जा सकते हैं। लेकिन जो आम पब्लिक है वो बहुत परेशान है, और मैं बहुत सारे वीडियोस नहीं बना पाई। बहुत सारे पब्लिक थे जिनसे मैं बात की, वो बोल रहे हम अपने माता पिता को लेकर आए हैं, बुजुर्ग बच्चों को, छोटे बच्चों को लेकर आए हैं। ऊपर से क्या होता है ना
एक और गलती हम कर देते हैं, हम संगम का पानी बहुत ज्यादा मात्रा में ले लेते हैं अपने साथ, कि उसे घर लाएंगे, कुछ लोगों को भी देंगे, रिलेटिव्स को देंगे। वो मेरे हस्बैंड ने भी बड़ा सा कैन लेकर वो संगम का पानी भी ले लिया। अब वो एक अलग से लगेज है। फिर आपका जो कपड़ा आपने स्नान करा हुआ है, भींगा कपड़ा, वो एक अलग से लगेज है। हमारे साथ लगेज भी है, वो सबको लेकर हम बस चले जा रहे हैं। ये ब्लॉग मैं अभी यहीं पर रोक रही हूँ क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आपको दूसरे ब्लॉग में बताऊंगी कि हम कैसे होटल पहुंचे, और बस मैं आपको ये बोलूंगी कि आप शाही स्नान में बिल्कुल भी अभी प्लान मत कीजिए जाने का। बहुत सारे रिलेटिव्स थे जो जाने वाले थे, हमने उन्हें रोका है अभी कि आप अभी मत जाइए, आप थोड़ा खाली होने दीजिए और फिर उसके बाद आप जाइएगा। तो आगे मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम होटल पहुंचे थे और क्या क्या हमें और डिफिकल्टी फेस करना पड़ा। तो आप पहले इस ब्लॉग को जरूर देखिए, ध्यान से सुनिए, प्लीज लाइक कीजिए, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जो भी आपके रिलेटिव्स या फ्रेंड्स जाने वाले हैं तो आप उनके पास ये वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि ये हमने खुद अपने एक्सपीरियंस किया है। आपको वही बता रहे हैं कि हमने वहां पर जाकर ये एक्सपीरियंस किया है। तो आपको प्लीज ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। कुछ भी क्वेश्चन होगा आपको तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, मैं आपको वहां पर रिप्लाई जरूर करूंगी। थैंक यू। हर हर महादेव।